अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे इसमें एक अपडेट्स है कि जो कस्टम विभाग है उनके ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया है कि हम सऊदी अरब से अगर जा रहे हैं या आ रहे हैं सऊदी अरब में, तो हम कितना सोना या पैसा या उस चीज का कोई सामान कितना ला सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब कस्टम विभाग वालों ने दिया है कि कोई भी शख्स अगर सऊदी अरब आ रहा है या जा रहा है सऊदी अरब से, तो 60,000 रियाल तक वो लेके जा सकता है, आ सकता है। 60,000 मतलब उसका सोना भी खरीद सकता है या कोई सामान दूसरा भी खरीद सकता है 60,000 रियाल तक का, या 60,000 नकद भी लेके जा सकता है। उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा लेके जा रहे हैं तब आपको एक फॉर्म भरना होगा जो कि कस्टम विभाग के वेबसाइट पे मौजूद है। आप वो फॉर्म भर करके वो सामान भी लेके जा सकते हैं, 60,000 से ज्यादा का भी। उसमें कुछ कस्टम भी लग सकता है, जैसे सोना लेके जाएंगे तो वो लोग कस्टम लगाएंगे, कैश लेके जाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो इस तरह मतलब आप लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो कि सऊदी अरब ने ये ऐलान किया है। लेकिन आप किस देश में जा रहे हैं, चाहे जिस देश में जाएं, आप अपने देश या इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, जिस देश में आप जाएंगे उस देश का भी रूल रेशन आप देख लें कि हमारे देश में हम कितना लेके उतर सकते हैं या उधर से कितना लेके आ सकते हैं। ये तो सऊदी अरब ने फैसला किया है कि मतलब आप 60,000 तक का लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे देश ने कितना फैसला किया हुआ है। तो आप अपना कस्टम विभाग के ट्विटर हैंडल पे या आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जैसे इंडिया का तो मुझे पता है, इंडिया में आप 50,000 इंडियन 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं लेके जा सकते हैं सोना। अगर वो शादीशुदा औरत है तो वो 1 लाख तक का लेके जा सकती है। मतलब इंडिया में कई सिस्टम्स हैं, तो आप उतना ही लेके जा सकते हैं। अब पाकिस्तान का भी उस हिसाब से अलग होगा। तो आप जिस देश के जा रहे हैं आप अपने देश का भी पता कर लें कि मतलब हमें कितना हम लेके जा सकते हैं। ये तो सऊदी अरब का है, जो सऊदी अरब ने बताया कि आप यहां से इतना लेके जा सकते हैं, लेकिन आप अपने देश का भी पता कर लें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो भाई मेरा यही कहना है कि तकरीबन ये सभी ने यूट्यूबर ने ये वीडियो बनाई होगी कि आप 60,000 तक का सोना या कैश लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है भाई आप अपने देश का भी पता कर ले, आप कितना मतलब हमारे देश में कस्टम विभाग ने कितनी रखा है, कितना मतलब रखा हुआ है, 50,000, 1 लाख, जो भी आप अपने देश का हिसाब से समझ लीजिए। मेरा तो यही कहना है, फिर आप उस हिसाब से लेके जाएं। अपडेट, सऊदी अरब में कोई भी गैर मुल्की भाई जितने रहते हैं सऊदी अरब में, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी अपडेट्स आई है कि मतलब वो आप सऊदी अरब में अपना बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें 5 नियम बनाए गए हैं। अगर आप वो नियम को फॉलो करके आप अपना यहाँ आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सऊदी के निवेश मंत्रालय ने ये अपडेट दी है। जैसे कि सऊदी के निवेश मंत्रालय ने बताया कि वो 5 नियम कौन से हैं। जैसे कि अगर कोई भी शख्स निवेश कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, मतलब अपना बिजनेस करना चाहता है, तो मंत्रालय द्वारा जारी परमिट हो। ऐसी स्थिति में परियोजना में शामिल व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब उसमें कौन कौन से व्यक्ति आपके साथ हैं या आप अकेले हैं, वो पूरी व्यक्ति आप निवेश मंत्रालय को पहले से ही देंगे। उसके बाद अगली जो शर्त है, जो अपना व्यवसाय जिसको बिजनेस बोलते हैं उसकी परमिट हासिल करना होगा। वो परमिट आपको सऊदी विश्वविद्यालय या प्रयोजक संस्थान से एक पत्र जमा करना आवश्यक है। उसके वो पत्र आप लेके जाएंगे तो ही आपको मिलेगा। और जो तीसरी बात है, मतलब उसमें मंत्रालय के अनुसार अगर निवेश परमिट के लिए उम्मीदवार सऊदी अरब में रहने वाला एक सामान्य विदेशी है तो उसे सऊदी प्रयोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा। मतलब आप अपने सऊदी से जिसके वीजे पे हैं उनसे भी एक लेटर मतलब आपको दिखाना होगा कि हाँ मतलब मेरे सऊदी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सऊदी ने डिटेल दे दिया है कि मतलब आप बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी शर्त ये है। और चौथी शर्त क्या है, जो कि ये बिजनेस की परमिट 1 साल की होगी, जिसे सालाना आधार पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा, जो कि 5 साल के लिए ये बढ़ जाएगा। और 5वां क्या है, जो भी आपके पास
जितने भी लोग उसमें शामिल रहेंगे, आप सऊदी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं या आप गैर मुल्कियों को बाहर से लाके मतलब उसमें बिजनेस कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स पूरा आपको भर के निवेश मंत्रालय में आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपको वहां से बिजनेस की परमिट मिल जाएगी, जो कि इस बिजनेस की फीस होगी 2000 रियाल 1 साल की, और 4 साल 10,000 रियाल जमा करना होगा आपको पहले, वो 4 साल के लिए होगा, और हर साल आपको 2000 अलग से जमा करना होगा। उसके बाद आप यहाँ सऊदी अरब में बिजनेस कर सकते हैं। अभी बिजनेस करना सऊदी अरब में आसान हो गया है, अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सऊदी से बात करें, सऊदी आपका हर काम कर देगा, कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सऊदी के अफसर पे हर चीज मौजूद है, वो यही अफसर से ही सब कुछ कर देगा। लेकिन आपके सऊदी का मतलब राजी होना जरूरी है। जब तक आपका सऊदी ऑर्डर नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, तब तक आप सऊदी अरब में बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे जहां मतलब रहते हो, चाहे जिस देश के हो भी आप, गैर मुल्क की। अगर सऊदी अरब में बिजनेस करना है तो आप अपने सऊदी को ही पटा लें या उनसे बात करें, तो आप आसानी से यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। अगली अपडेट, जैसे एक इंडियन लड़का सऊदी अरब में आके रह रहा था, वो को जो इंडियन इंटरपोल की जो पुलिस होती है, आप लोगों को पता है इंडिया की इंटरपोल पुलिस भी है, वो विदेशों में भी आ सकती है अगर आप कोई जुर्म करके आएंगे सऊदी अरब या कोई भी देश। तो ऐसे ही इंडिया से एक लड़के ने सऊदी अरब चला आया था, जो कि इंडिया में उसने एक मर्डर करके चला आया था। वो रहने वाला केरला का था। तो इंटरपोल जो है इंडियन की, वो सऊदी अरब से बात करके उस लड़के को गिरफ्तार करके केरला लेके चली गई, यानी वो इंडिया के केरला का रहने वाला था। उसको में आरोप क्या लगा हुआ था, वो सन 2006 में, जो कि एक मतलब कोई बिजनेस करता था और अपने पार्टनर को ही वो मर्डर कर दिया था। तो उसी के आरोप में उसको अब जाके गिरफ्तार किया गया है, जो कि 17 साल बाद इंडिया के इंटरपोल सऊदी अरब से उसको उठा के इंडिया लेके चली गई, जो कि इंडिया के केरला में है। अब देखो इंडिया में क्या होता। अभी ये तो नहीं बताया गया कि मतलब जो इंडियन इंटरपोल है उन्होंने बताया बस हमने उसको गिरफ्तार करके अभी इंडिया लेके चले गए हैं। अब आगे क्या होने वाला है आप लोग खुद आएगी कोई अपडेट तो मैं आप लोगों को तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी बहरहाल उसको इंडिया लेके चले गए हैं। तो भाई कोई भी हो, अगर जुर्म किया है, चाहे जो जुर्म, अगर उसके पीछे कोई भी पुलिस पड़ जाए, चाहे इंडिया की हो सऊदी अरब की, तो वो बच नहीं सकता, उसको उठा के लेके चले जाएंगे। जैसे इसको 17 साल बाद उठा के लेके चले गए। अगली अपडेट, सऊदी अरब के इदारा अमन के तर्जुमान का कहना है कि मुमलकत के मुख्तलिफ इलाकों में, मतलब मुमलकत के कुछ इलाकों में जो सार्वजनिक पैलेस होता है, वहां कुछ खिलाफ वर्जियां करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। आजिल न्यूज के मुताबिक इदारा अमन की जानिब से बताया गया है कि ये लोगों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी जेल के हवाले कर दिया गया है। लेकिन इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? जैसे कोई भी सार्वजनिक पैलेस हो, आप वहां खराब कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं, या आप वहां कोई गलत हरकत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक पैलेस है यानी पब्लिक पैलेस है। तो आप उस जगह पे कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, या खराब कपड़े ही पहन के चले जाएं जो लोगों को अच्छा न लगे, जो आपको भी अच्छा न लगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं। तो इन लोगों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जेल में भेज दिया गया, जिसमें इदारा अमन का कहना है कि इन लोगों को 50 रियाल से लेके 6000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अब वो अदालत तय करेगी कि मतलब इनके ऊपर कितना जुर्माना लगा जाए या इनको क्या सजा दिया जाए। लेकिन उसका कानून यही है कि 50 रियाल से लेके 6000 रियाल तक का जुर्माना लग जाएगा। तो भाई मेरा यही कहना है कि आप लोग पब्लिक पैलेस में यानी सार्वजनिक जगहों पे आप लोग कुछ भी गलत ना करने, तो आपको अगर पुलिस देखती है तो आपको तुरंत उठा लेगी। अब आपको कितना फाइन लगेगा वो जो है अदालत तय करेगी, ना कि पुलिस वाले तय करेंगे। उसकी 50 रियाल से लेके 6000 रियाल तक की मतलब आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।